Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, good day. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन हज़रात, देवी और सजनों के मित्रों, आज मैंने पकानी है एक बहुत सी सिंपल डिश, ऐसी डिश जो बस मैं चढ़ा दूँ और फिर मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि मुझे और बहुत सारे काम हैं। कुछ कमरे बहुत गंदे हो रहे हैं, उन्हें साफ़ करना है और पढ़ाई का अमल जो छुट्टियों में अब शुरू हो चुका है उसको भी निभाना है। तो उसके लिए जनाब अब मैंने ये ले ली 2 चिकन, इन्हें धो के और हमने फ्रीज़ करके रख दिया था। और आज मैं इसको सिर्फ पकाऊंगी, किसमें इसको पकाऊंगी जनाब, टमाटरों में, और इसके अंदर डालूंगी अपना हरा धनिया, नमक और काली मिर्च, दैट इज़ ऑल। और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो साथ में बनाऊंगी कद्दू, और आपको कद्दू बनाने का तरीका बताऊंगी। अब मैं कद्दू शायद बनाऊँ, यानी दिस एक मेन डिश बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, और अगर टाइम बचा तो ठीक है, वेल एंड गुड, कद्दू बना लेंगे सब्ज़ी। अब मेरे पास जनाब 3 किलो चिकन है, ये 2 चिकन ऑलमोस्ट 3 किलोज़ हैं, और मेरे पास हैं 7 टमाटर, यानी ये देखते हैं बड़े बड़े टमाटर हैं। अगर छोटे होंगे तो आपने ज़्यादा लेने हैं ये टमाटर। तो ये मैं इसमें डालूंगी, नमक डालूंगी, और मज़े की बात यह है कि मैं साथ ही धनिया डाल दूंगी। इस डिश की ख़ास बात यह है कि इसमें धनिया असल में पका जाएगा, राइट। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब मैंने एप्रन नहीं पहना हुआ था, तो मैं एप्रन पहन आई हूँ, वरना कपड़ों का बेड़ा गर्क हो जाता है। और ये जनाब ऑल्दो के कपड़े तो खैर मैले होते ही हैं, लेकिन अगर खाने के दौरान, पकाने के दौरान आप कपड़े बचा लें तो परमानेंट स्टेन से बच जाता है। तो मेरे पास है जी 3 किलो चिकन, उसके अंदर मैं 7 टमाटर डाल रही हूँ। तो इसका मतलब है अगर छोटे होंगे तो आप 10 टमाटर डालेंगे, यहाँ बड़े बड़े हैं तो इसलिए तकरीबन 7 बनते हैं। और ये जनाब बहुत लंबा पकेगा, क्योंकि मुझे चाहिए टाइम और काम करने के लिए, मैं इसके सर पे खड़ी नहीं हो सकती। तो जनाब मेरे ये चैनल के ऊपर आपको मिलेगा एक टैब पॉडकास्ट का, तो काइंडली पॉडकास्ट सुने और अपनी राय दें पॉडकास्ट के बारे में कि आपका क्या ख्याल है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, डाइवर्स मौज़ूआत पर पॉडकास्ट मौजूद हैं, तो ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन का आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, और दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। यानी बहुत सारे काम कह दिए कि सब्सक्राइब करें, जो वीडियोस पसंद आती हैं उन्हें लाइक करें, फिर अगर कुछ दिल चाहता है कहने को तो कमेंट दें, और अगर बहुत अच्छी लगती हैं तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, और पॉडकास्ट ज़रूर सुनें। पॉडकास्ट सुनने से काफ़ी मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है, होपफुली आपको भी मज़ा आएगा। तो ये जनाब मेरे टमाटर तैयार हो गए। मैंने एक बहुत सिंपल सादा डिश बनानी है, क्योंकि रोज़ इतना खड़ा हो के डिशेस नहीं बन सकती। ये लो जी, मैंने टमाटर दे के मारे इसके अंदर, और आज इसमें जो मज़े की बात ये है कि इसके अंदर कोरिएंडर जो है वो पका जाएगा। तो ये है जनाब टमाटो कोरिएंडर चिकन, या चिकन कोरिएंडर टमाटो। तो मैं अपने डिशेस के नाम खुद ही रख लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी ईजाद करना है। और ये देखें जी, ये डाल दिए। अब मैं इसमें डालती हूँ कोरिएंडर। तो ये लिया है मैंने धनिया, पार्सले भी ले सकती हूँ, लोग पार्सले को भी पसंद करते हैं। लोग कहते हैं उसमें पार्सले में से बहुत अच्छी खुशबू आती है, मुझे पार्सले में से कोई खुशबू नहीं आती। ऑल्दो कि आई हैव बीन ट्राइंग वेरी हार्ड कि मुझे खुशबू आ जाए उसकी, लेकिन वो घास की खुशबू आती है उसमें से। तो मेरे ख्याल में जिन मुल्कों को पहले धनिए का नहीं पता था, दे वेंट फॉर पार्सले। तो मेरे ख्याल में जो स्पेनिश लोग हैं जो कि बड़ी डेलिकेट और मज़ेदार कुकिंग करते हैं, वो पार्सले ही यूज़ करते हैं, वो सिलेंट्रो ही यूज़ करते हैं, पार्सले नहीं, यानी धनिया। इस धनिया को इतने सारे पानी में डाल दिया, इसकी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। और जो ये धनिया है इसकी मैंने ये भी ली है,
स्टेम्स भी ली हैं क्योंकि इन्होंने गल जाना है, और स्टेम्स में भी अच्छा मज़ा आता है। मेरे ख्याल में ये जो पुदीना होता है उसकी स्टेम्स का टेस्ट ख़राब होता है, इनकी स्टेम्स का टेस्ट ख़राब नहीं होता। ये थोड़ी देर इसमें बैठेगा, इसकी मिट्टी नीचे आ जाएगी और फिर मैं इसको ऊपर से निकाल के और इसको अपने इसमें डाल दूँगी। चूँकि इस पे मैंने गंदा और कच्चा धनिया काटा था तो इसको मुझे अब धो के लाना चाहिए। ये धो के आ गया और इसके अंदर से अब मुझे इसमें से ज़्यादा पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको ये देखें, मैं अब इसको इसमें से निकाल रही हूँ। इसको आम ज़बान में निथारना कहते हैं। इसमें डाला और जब थोड़ी देर बाद मिट्टी इसमें से बैठ जाएगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और चूंकि मैंने इसको पकाना है तो आई एम नॉट वेरी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ये पक के नरम हो ही जाएगा। तो जनाब ये बन रही है, मेरा कैमरा हिल जुल रहा है विच आई डोंट लाइक, तो मेरा ख्याल है कि मुझे इसे स्टेबल रखना चाहिए। चलें जी, देख लिया आपने, इसको मैंने निथार लिया। इसको साइंटिफिक ज़बान में डीकैंट करना कहते हैं। तो जनाब इसको अब मैं काटूंगी। एज यू कैन सी कट रहा है ये। ठीक कट गया और इसको थोड़ा सा और काट लेती हूँ क्योंकि इसने पक जाना है इवेंचुअली। ये बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा, बस इसका पका हुआ टेस्ट आएगा और इसका पका हुआ टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए जी, ये देखिए, ठीक। इसमें टमाटर है, ये है, दैट्स ऑल। अब इसमें मैं 2 चिकन हैं, 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालूंगी, पानी डालूंगी, नमक डालूंगी और काली मिर्च एंड में डालूंगी। दैट इज ऑल। ये एक कन्वीनियंस डिश है। अंदर मैं डालूंगी ये 1 चम्मच और 2 चम्मच। कन्वीनियंस फूड यूजुअली वर्ड उन डिशेस के लिए यूज़ होता है जो आप बाज़ार से लाते हैं, माइक्रोवेव करते हैं और उसे खा लेते हैं, लेकिन मैं इसे भी एक कन्वीनियंस डिश कहती हूँ क्योंकि इसको मैं चढ़ा दूँगी हल्की आंच पे और होपफुली ये 1.5 घंटे में तैयार हो जाएगी। ये मैं 2 खाने के चमचे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। दैट इज़ ऑल। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल दिया और ये मशहूर ज़माना गड़वी है, आधी गड़वी डाल रही हूँ। ये मैं बहुत इसको ख्याल से रखती हूँ। इट्स वेरी नियर टू मी दिस गड़वी, पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, राइट। अब मैंने इसको डाल दिया, आई थिंक ज़्यादा नहीं क्योंकि चिकन में से भी पानी निकलेगा। ये गया इसका ढक्कन और अब मैं इसे चढ़ा दूँगी जब तक ये पक नहीं जाता। ये देखें जी, मैंने इसको दरमियानी आंच पर चढ़ा दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आजकल क्वाड्रेटिक्स पढ़ा रही हूँ, तो ये शुरुआत थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये एक छोटा सा वाइट बोर्ड है क्योंकि यहाँ पर बहुत अरसा मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, फिर कोविड का टाइम आया तब भी स्कूल नहीं जाते थे। वैसे भी यहाँ पर स्कूल पहले बिल्कुल नहीं था, फिर यानी और स्कूल हैं, अरब स्कूल हैं, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते। तो फिर ये डेस्क्स बनवाए गए ताकि बच्चों को एक स्कूल की फ़ील आए। तो अब चूँकि वो मिडिल स्कूल में आ गए हैं, छोटे बच्चों के लिए तो था कि वो समझने लग जाते हैं कि हाँ भाई एक स्कूल है और वो पढ़ने लगते थे। तो लेकिन ये कि अब जब वो आ गए हैं थोड़ा मिडिल स्कूल में, तो अब वो हमसाया शहर में जाते हैं जो कि बहुत दूर है, लेकिन ट्वाइस अ वीक ही जाते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि इस किस्म के इंतज़ामात घर में हुए हुए हैं ताकि वो स्कूल का सा माहौल हो और कुछ डिसिप्लिन हो और फिर पढ़ाई हो। अब जी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इन द मिडल ऑफ द कुकिंग प्रोसेस। और जो मेरी इम्प्रोविज़ेशनल कुकिंग है, जो तरीका है मेरा,
वो मुझे कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा ऐड कर दूँ। तो अब मैं इसमें खड़ा ज़ीरा यानी साबुत ज़ीरा ऐड करने वाली हूँ, और शायद एक स्टिक दालचीनी की यानी सिनेमन की, लग रहा है मुझे, महसूस हो रहा है। काली मिर्च के ही साथ, सिर्फ और नमक और काली मिर्च के ही साथ खाती हूँ, लेकिन ये देखें जी, ये चली गई। और अब मैं एक चमचा, चाय का चमचा, 1.5 चाय का, 2 चाय के चमचे इसके अंदर डालती हूँ खड़ा ज़ीरा। तो ये जी मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, और साथ मेरे चावल भिगे हुए हैं, और ज़ीरा डाल के दिखाती हूँ। तो ये मैंने ज़ीरा डाल दिया, आँच में इसकी और हल्की कर देती हूँ, और बस ये पकता रहेगा, और फिर हम इसे चावलों के साथ या रोटी के साथ खा लेंगे। क्योंकि आज घर में काम बहुत ज़्यादा है, तो मैंने एक कन्वीनियंस डिश पकाई है। और आप लोगों को भी जब कन्वीनियंस डिशेस पकानी चाहिए, जब आपको बच्चों को पढ़ाना हो, क्वाड्रेटिक्स या सिमल्टेनियस इक्वेशंस या कुछ भी, जब आपको बच्चों को पढ़ाना हो और आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ख़ुद भी पढ़ना हो, जैसा कि मुझे पढ़ना होता है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखनी होती हैं, कॉन्सेप्ट बनाना होता है, फिर बच्चों को पढ़ाना होता है, तो आप लोगों को ऐसी कन्वीनियंस डिशेस बना देनी चाहिए और काम बाकी मुकम्मल कर लेने चाहिए। तो जनाब मैंने ये पीसी है मोटी मोटी काली मिर्च, 1 खाने के चम्मच से 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये मेरा खाना पक गया, ये देखें जी। और आप भी ये ट्राई करें एंड यू विल लव द टेस्ट। ठीक, ये देखिए, ये खाना पक गया है। कैन यू सी दैट? चिकन भी गल गई है, एवरीथिंग इज़ रेडी। इसको हल्की आंच पे पकाया गया है, चिकन बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी है, ज़्यादा चलाना नहीं है, और ये परफेक्ट खाना पक गया, और इसके साथ ये चावल पक रहे हैं। तो जनाब मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करती हूँ। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।